बरसात की रात थी। आसमान में काले बादलों की परतें ठहरी हुई थी, जैसे किसी ने आसमान को कोयले से रंग दिया हो। बिजली की चमक जब जब अंधेरे को चीरती, तो कुछ पल के लिए पूरा गांव उजाला बन जाता और उसी उजाले में दूर खेतों के किनारे किसी के खड़े होने की झलक मिलती। गांव का नाम था भरगांव, एक पुराना छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू और रहस्य साथ साथ रहते थे। भरगांव के लोग मेहनती तो थे, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा एक अनकही दहशत दिखती। कहते हैं, सालों पहले इस गांव के पास के जंगल में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, भागवंती, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। अमावस्या भागवंती की कहानी। कहते हैं, भागवंती सुंदर थी, पर उसका सौंदर्य गांव वालों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया। उसके पति की रहस्यमयी मौत के बाद गांव वालों ने उस पर टोने टोटके का आरोप लगाया। लोग कहते थे कि वह आधी रात को नदी किनारे दिया जलाकर कुछ बुदबुदाती थी, और जिसके भी घर की छाया उस दिए पर पड़ती, वहां कोई न कोई मर जाता। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने एक रात पंचायत बुलाई। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उन्होंने कहा था। और अगले दिन लोगों ने भागवंती को बांस के ढेर पर बांधकर आग लगा दी। वह चीखती रही, पर उसकी चीखें हवा में घुल गईं। आग बुझी, राख रह गई। उसी दिन से कहा जाता है कि भरगांव की औरतों की परछाइयां लंबी होने लगी, और रात के सन्नाटे में कोई किसी औरत को रोते हुए सुन सकता था, जो इंसान नहीं थी। सदाबहार वृक्ष। 50 साल बाद बरसों बीत गए। गांव में अब बिजली आ गई थी, स्कूल खुल गया था, पर जंगल अब भी वही था, स्याह, घना और डरावना। गांव में रहने वाला अरविंद शहर से पढ़कर लौटा था। उम्र 28 साल, B.Ed करके अब गांव के स्कूल में पढ़ाता था। शहर के पढ़े लिखे लोग उस पर गर्व करते थे, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते थे, ये लड़का जरूर भागवंती के घर की तरफ जाएगा, उसकी किस्मत खुद बुलाएगी। अरविंद हंस देता था, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, दिमाग की बातें हैं ये। पर एक रात उसे खुद यकीन होने लगा कि कुछ तो है जो इस गांव को छोड़ता नहीं। पहली रात स्कूल से लौटते वक्त अरविंद की साइकिल की चेन उतर गई। शाम ढल रही थी, आसमान में बादल थे। उसने देखा कि पास में ही पुराना कुआं था, उसी के किनारे बैठकर उसने चेन ठीक करने की कोशिश की। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, चप चप चप। कौन है? उसने बिना पीछे देखे पूछा। कोई जवाब नहीं। वो पलटा, कोई नहीं था, बस दूर जंगल की तरफ हवा से झूमते पेड़। वो फिर साइकिल में झुका, तभी किसी ने बहुत पास से धीरे से कहा, अरविंद। वो झटके से पलटा। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन हवा में केरोसिन की तीखी गंध थी, वही गंध जो जली हुई लकड़ी के साथ मिलकर आती है। उसे लगा जैसे जमीन से कोई आवाज उठ रही हो। उसने टॉर्च निकाली, रोशनी कुएं में डाली और उसने देखा, पानी नहीं था, बस राख थी। वो घबराकर भागा, पीछे मुड़ा तो लगा जैसे कुएं के किनारे कोई औरत खड़ी है, खुले बाल, सफेद साड़ी में, और चेहरा जले हुए कोयले जैसा काला। वो घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा, तो माँ ने माथा छूकर कहा, बुखार चढ़ा था तुझे, बाहर मत निकलना, आज अमावस्या है। उसने धीरे से कहा, माँ, कल वहाँ कुएं के पास कोई औरत थी। माँ का चेहरा सख्त हो गया। उस रास्ते पर मत जाना, वही भागवंती का घर हुआ करता था। उस दिन अरविंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोपहर में उसने तय किया कि वो उस जगह फिर जाएगा, क्योंकि उसे लगा कि जो उसने देखा वो बस भ्रम था। झड़ता वृक्ष। दूसरा सामना। दोपहर की धूप में अरविंद पहुंचा उसी पुराने कुएं के पास। अब सब सामान्य था, पेड़ हिल रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थीं। पर तभी उसे कुएं के पास एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी दिखी, हरे रंग की, जिसके किनारे काले जलने के निशान थे। वो झुका और उठाई, तभी उसकी हथेली पर जलन हुई। उसने देखा चूड़ी ठंडी थी, लेकिन उसकी त्वचा पर फफोले पड़ गए थे। क्या है ये? उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से वही धीमी आवाज आई, मुझे वापस दो। वो पलटा, कोई नहीं, पर हवा में राख उड़ रही थी। उसने चूड़ी वही फेंक दी और भागकर वापस चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अमावस्या। सपनों में आग। आधी रात को उसने देखा वो कुएं के पास खड़ा है,
और उसके सामने वही औरत है। औरत बोली, उन्होंने मुझे जला दिया, अब मैं उन्हें जला दूंगी। वो जागा, पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ। दीवार पर देखा, किसी ने उंगली से लिखा था, भागवंती लौट आई है। वो चीख पड़ा। तीसरा दिन। अब गांव में अजीब बातें होने लगी। गाय अचानक बीमार पड़ रही थी, बच्चों को रात में नींद में झटके लगते थे और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने नदी किनारे किसी औरत को देखा जो उल्टे पांव चलती थी। पंडित हरिराम अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा, भागवंती की आत्मा फिर से जाग गई है। जिसने उसकी राख को छेड़ा वही जिम्मेदार है। अरविंद को लगा जैसे सब लोग उसे ही देख रहे हों। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर गांव वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। रात को जब अरविंद बाहर निकला, उसने देखा उसके घर के सामने मिट्टी में किसी ने लाल रंग से गोला बनाया था। बीच में वही हरी चूड़ी रखी थी। रात का आतंक। उस रात बिजली चली गई। अरविंद अकेला कमरे में बैठा था, दिया जल रहा था। अचानक हवा चली, दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन? कोई जवाब नहीं। कौन है? फिर वही आवाज, धीमी, फुसफुसाती हुई, मुझे जलाया क्यों? अरविंद। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने बाहर से ठक 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 किया, जोर से। उसने झांका, बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, उल्टे। वो पीछे हटा और देखा, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो आगे बढ़ी, मुझे वापस दो, मेरी राख। अरविंद डर के मारे बेहोश हो गया। हंसिया चांद, सुबह का रहस्य। जब उसने आंखें खोली तो खुद को खेत में पाया। शरीर पर मिट्टी लगी थी, हाथ में वही चूड़ी थी। वो घर लौटा, माँ ने देखा तो चौंक गई, कहाँ था तू पूरी रात? वो बोला, माँ, वो चुड़ैल, वो मुझसे कुछ चाहती है। माँ रो पड़ी, मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी बेटा, पर तू उस घर का वंशज है जिसने उसे जलाया था। भागवंती को आग देने वाला तेरे परदादा थे। अरविंद के रगों में खून जम गया। जंगल की पुकार। अब उसे समझ में आने लगा था, ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो चुड़ैल किसी अजनबी से नहीं, उससे बदला लेना चाहती थी। रात को उसने फैसला किया, वो जंगल जाएगा जहां भागवंती को जलाया गया था। शायद वहीं इस श्राप का अंत हो सके। अगली रात हाथ में लालटेन लेकर वो जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल में घना अंधेरा था, हवा रुक रुक कर चीख जैसी आवाज निकाल रही थी। जमीन पर राख की परतें जैसे अब भी ताजा थीं। अचानक उसे आवाज आई, आ गई, तुझे पहचान लिया नहीं। लालटेन हिलने लगी, लौ कांपने लगी। अरविंद ने चारों तरफ देखा, सब काला धुआं, और फिर सामने वो भागवंती की परछाई। वो बोली, तेरे खून में मेरे जलने की बू है। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां अरविंद के गले तक पहुंच गईं। अरविंद ने लालटेन उसके चेहरे पर फेंक दी, आग भभक उठी और अचानक हवा में सैकड़ों औरतों की चीखें गूंज उठी। वो भागा, गिरा, फिर उठा, पर उसके पीछे कोई दौड़ नहीं रहा था। फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो उसकी गर्दन के पीछे। अमावस्या अंत नहीं, शुरुआत। वो किसी तरह घर पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर सब उलट पुलट था। माँ गायब थी। दीवार पर राख से लिखा था, अब तेरी बारी है। अरविंद ने चारों ओर देखा, फिर पीछे मुड़ा और वहीं दरवाजे के पास उसकी माँ खड़ी थी, पर उनकी आंखें काली थीं और उनके चेहरे पर जलने के निशान। मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं नहीं, वो है। कमरे में हवा का तूफान उठा, लालटेन बुझी और फिर सन्नाटा।